किसी विषय का परिणाम उतना बेहतर आता है जिसका रणनीति कार्य जितना मजबूत हो। छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटों पर जीत हुई है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी हैं। पहले तो आपको आपकी जीत और रणनीति के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। असल में सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद है। एक्चुअली में सभी सामूहिकता के साथ हमारे, चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे हमारे प्रभारी जी हों नितिन नवीन जी, चाहे हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी हों, चाहे महामंत्री संगठन पवन साय जी हों, उसके साथ सभी मंत्रिमंडल के सदस्य, जितने भी मंत्री हैं हमारे आदरणीय, सभी विधायकगण, सभी पूर्व विधायकगण, सभी सांसदगण, पूर्व सांसदगण, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी से लेकर जिला, मंडल, मोर्चा, और एक समन्वय के साथ और एक लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े। और उसमें श्रेष्ठ जनता का, छत्तीसगढ़ की, हमको आशीर्वाद मिला है। कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। तो ये सामूहिक जो नेतृत्व है वो छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में है। आदरणीय मोदी जी को बहुत बधाई, तीसरी बार, और एनडीए भारतीय जनता पार्टी नित गठबंधन के फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये ऐतिहासिक पल है। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी के लिए निश्चित तौर पर ऐतिहासिक पल है। छत्तीसगढ़ ने बहुत बेहतर परिणाम दिया है। जीत की खुशियां थोड़ी और होती अगर पहला नारा पूरा हो गया होता तो। नहीं, स्वाभाविक है। छत्तीसगढ़ में भी हमने 11 का लक्ष्य रखा था और पूरे देश में तो ये कोने कोने से आवाज़ थी कि, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि 11 में से 10 ये बहुत अच्छा परिणाम है। एक सीट हम जो लूज़ किए हैं उसमें किन कारणों से हमारी हार हुई है, इस पर भी बातचीत होगी, समीक्षा होगी। भारतीय जनता पार्टी जीत पर भी चर्चा करती है और हार पर भी अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ बैठ के चर्चा करती है। जहाँ तक केंद्र की बात है, इन 7 चरणों के चुनाव में और जिस तरीके से इंडी गठबंधन और कांग्रेस और उसके सहयोगी घटक दलों ने जिस तरीके से, जैसे उत्तर प्रदेश है या अन्य उधर के क्षेत्रों में, जिस तरीके से एक झूठ, एक फरेब जनता के बीच में परोसने का काम किया, मोदी जी आ जाएंगे तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण में परिवर्तन हो जाएगा, इसका प्रभाव कहीं ना कहीं 2-3 प्रदेशों में हुआ है। वरना आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, मध्य प्रदेश 100% है, उड़ीसा का देख लीजिए, 21 में से 20 सांसद हमारे। इवन साउथ में हम बात करते थे बीजेपी कमज़ोर हो रही है, बीजेपी कमज़ोर हो रही है, लेकिन आप देख लीजिए तेलंगाना, आप देख लीजिए आंध्र प्रदेश, हमारे एनडीए के घटक दलों का प्रदर्शन, आप गुजरात को देख लीजिए, आप हिमाचल को देख लीजिए, आप अरुणाचल को देख लीजिए, आप दिल्ली को देख लीजिए, आप बिहार को देख लीजिए। ऐसे कई राज्य हैं जिसमें क्लीन स्वीप किया है भारतीय जनता पार्टी ने। इसका ये मतलब है कि जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के प्रति अभी भी अडिग है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस और उनके दलों ने सिर्फ मोदी जी को रोकने के लिए, कोई नीति नहीं, कोई नियम नहीं, कोई योजना नहीं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं, ये तय नहीं कि हमारा इसका नेता कौन होगा, सब नेता हैं, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, इस तरीके से एक बहुत ही मतलब ऐसा वातावरण तैयार किया कि नहीं मालूम क्या हो जाएगा। बिल्कुल अध्यक्ष जी, सवाल बीजेपी से भी लोगों का यही है और क्षेत्र में जहां हम लोग गए उन लोगों का भी था, तालाबंदी अयोध्या में हो जाएगी, ये प्रधानमंत्री को बोलने की ज़रूरत क्या थी? अयोध्या ने आपको नकार दिया। जिस परिक्षेत्र की सबसे ज़्यादा आपने चर्चा की, चूँकि अयोध्या और ननिहाल की बात हो रही है, वहाँ राम है, यहाँ ननिहाल के लोग हैं, ज़रूरत क्या थी ऐसे मुद्दों को लाने की? चूँकि अयोध्या का चला जाना आप पे बड़ा सवाल है। देखिए, सवाल किसी पे नहीं है। मैं आपको बता दूं, वैसे भी लगातार तीसरी बार, और जनादेश कम नहीं है। जितनी भारतीय जनता पार्टी की अकेली सीटें हैं उतना तो एनडीए गठबंधन की पूरे संख्या नहीं है। जिस तरीके से वो खुशियां मना रहे हैं, उनके जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, कई लोग जेल में, कई लोग बेल में। और मैं आपको बता दूं मैं कि असुरक्षा की भावना जिन जिन लोगों ने देश से गड़बड़ की है, उन लोगों ने असुरक्षा की भावना थी, मोदी जी फिर आ जाएंगे तो न जाने क्या हो जाएगा। तो वातावरण को विषैला करने का प्रयास जो किया है, अयोध्या का विषय आपने लिया, अगर ये चीज़ बात कर दी, क्योंकि उसके पहले ये विषय कांग्रेस के और युवराज जी की तरफ से आया था, अयोध्या का विषय, तो आप जिन्होंने विषय रखा उस विषय पर आपको ये स्वाभाविक रूप से, ये तो राम मंदिर के ऊपर विश्वास नहीं किए, राम के ऊपर विश्वास नहीं किए, राम मंदिर का में आपके पास आमंत्रण निमंत्रण गया, आप उसमें नहीं जाने दिए,
ताकि हमारा वोट बैंक एक खराब हो जाए। अध्यक्ष जी सवाल सुन लीजिए। हाँ, सवाल वही है आपने अयोध्या के लोगों पर विश्वास किया, अयोध्या के लोगों ने विश्वास नहीं किया। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, अयोध्या वालों ने नहीं भरोसा दिया। उनको भी जय श्री राम है। जिस तरीके से अयोध्या का कायाकल्प हुआ 500 साल से, और लोग प्रतीक्षा रखती, ये लोग है ना, हमेशा बोलते थे कांग्रेस के लोग, जब हम बोलते थे कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये लोग बोलते हैं हाँ मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर बन गया, एक कॉरिडोर बन गया, वहाँ एयरपोर्ट से लेकर सारा व्यवस्थित हो गया। पहले की अयोध्या और इस बार की अयोध्या में आप जाके देखिए, चाहे वो काशी हो चाहे कहीं पे भी हो, कहीं किसी काम को लेकर कमी नहीं है। जनता चाहती क्या है? विकास चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती। इस बात को चरितार्थ करने एक वाला राजनीतिक उत्तर और चाहिए आपके सवालों का ही। कांग्रेस मुक्त भारत आप कह रहे थे, आज कांग्रेस खुशियां मना रही क्योंकि सैकड़े के पास पहुंच गई है। मुक्त करने चले थे, जितवा दिए। राजनीति के इस पहलू को समझने के लिए आपको भी तैयार और जनता को भी तैयार रहना चाहिए। मतलब कितनी बड़ी खुशी है, वाह। 100 का आंकड़ा 3 डिजिट में भी जो दल नहीं आया, वो सिर्फ इसलिए कि मोदी जी के सीटों की संख्या कम हो गई, इसकी खुशियां मना रहा है। तो समझ लीजिए इनका देश के विकास की ओर कितनी नजरें हैं। इनकी सोच बस एक ही सोच अटक के रखी, मोदी जी नहीं आना है। उन्होंने बोला भी है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बोला, राहुल जी ने भी बोला, अखिलेश जी ने, सब ये मोदी जी नहीं आना, हमने रोक दिया। अच्छा, क्या इतने जन्मों से राजनीति ये दल इसलिए कर रहे हैं कि एक व्यक्ति को रोकने के लिए? विकास के मुद्दों पर कोई बात होती, डेवलपमेंट पर कोई बात होती, अन्य किसी उस पर बात होती, तो एक विषय होता, तो इससे साफ प्रचलित होता है इनकी कोई योजनाएं नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं है। आप 99 सीट पाकर और आप ऐसा खुशियां मना रहे हैं जैसे आप सरकार बना लिए, तो इसी से पता चलता है कि मन में कितनी उद्विग्नता थी इनकी, जल्दी से जल्दी कैसे आए कैसे आए कैसे आए। जनता ने इस बार भी सबक सिखाया। तीसरी बार लगातार एक रिकॉर्ड बनाना मजाक बात नहीं होता। निश्चित रूप से कहीं पर कमी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय नड्डा जी की, आदरणीय हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं की इस पर नज़र भी रहेगी, इस पर बातचीत भी करके न कुछ निश्चित रूप से कहाँ क्या कमजोरी कमी है। जैसा हम छत्तीसगढ़ में भी हम देख रहे हैं कि 2, 4, 5, 6, 8 विधानसभाओं में अगर कहीं हम आगे पीछे हैं तो उस पर बात करेंगे, जहां हम आगे हैं उस पर भी बात करेंगे। सर, अंतिम सवाल है, 2019 में जब आप छत्तीसगढ़ जीते थे तो एक चुनौती थी, लेकिन इस बार आप जीते हैं तो ये ताज कांटों भरा है, क्योंकि अब 2 इंजन की सरकार है। विकास को लेकर जनता की उम्मीदें ज़्यादा हैं, क्या कहेंगे? नहीं, विकास तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप देख लीजिए, पिछले 5 साल कांग्रेस को दिया था ना जनता ने, क्या विकास हुआ? विनाश हो गया पूरे छत्तीसगढ़ का। 15 साल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, रायपुर को ही देख लीजिए, चाहे वो नया रायपुर हो, चाहे यहाँ पर जो केनाल रोड वगैरह जिस तरीके से व्यवस्थित हुआ है। हमारे बस्तर में देखिए आके, छोटे छोटे जिले जिस तरीके से उस समय रोशन हुए और जिस तरीके से गांव तक रोशनी पहुंची। 1 रुपया 2 रुपया किलो चावल की योजना से बताकर 114 योजना बता सकता हूं मैं उस समय की। तो निश्चित रूप से जनता के विकास पर खरे उतरेंगे। मोदी जी की डबल इंजन की सरकार के जो वादे विष्णुदेव साय जी ने भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उस वादों को मुख्यमंत्री बनने के 10 दिन के अंदर पूरा करके दिखाया है उन्होंने। तो विश्वास में कहाँ कमी है? थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। तो ये थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका कहना है कि विश्वास उस भरोसे से टिकेगा नहीं जो छत्तीसगढ़ की जनता ने विष्णुदेव साय और बीजेपी पे किया है। कैमरामैन मिथिलेश के साथ भूपेंद्र दुबे, ईटीवी भारत, छत्तीसगढ़, रायपुर।